जय हिंद साथियों, मैं राजू भारती आपको अपने YouTube चैनल प्री एजुकेशन बाय CR के माध्यम से यूपी बोर्ड बेसिक शिक्षा परिषद की 1 से 5 तक की समस्त किताबों का सलूशन उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा हूं। और अभी तक मैंने गिनतारा के कुछ पार्ट बनाए हुए हैं जो क्लास 3rd और 4th के हैं, और आगे भविष्य में जो भी 1 से 5 तक की सारी किताबों का सलूशन आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन आज मैं आपको क्लास 5 की गिनतारा का पहला पार्ट संख्याएं पढ़ाने जा रहा हूं। पूरा वीडियो देखिए, और अगर आपको ठीक लगे तो अच्छा लगे तो बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े जो प्राइमरी के बच्चे हैं या शिक्षक हैं या संरक्षक हैं उन तक हमारी ये वीडियो पहुँचाएँ। चलो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का जो पहला चैप्टर है आपका गिनतारा 5 का, उसका नाम है संख्याएं। और उसमें एक प्रदेश में वृक्षारोपण कार्यक्रम होता है। उसमें जो एक जनपद है, जिला, उसमें वृक्ष लगाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको मैं ले चल रहा हूँ कि एक प्रदेश है, उसमें एक ज़िले में कुछ वृक्ष लगाए गए हैं। कितने लगाए गए हैं? इसमें लिखा है कि प्रदेश में वृक्षारोपण कार्यक्रम में एक जनपद में लगाए गए पौधों की संख्या 9 लाख है। एक जनपद में जो पौधे लगाए गए हैं उनकी संख्या 9 लाख है। ठीक, तो 9 लाख किस तरीके से उन्होंने लिखे हैं? कुछ इस तरीके से लिखे हैं, 9 0 0 0 0 0, 9 बने हुए हैं और 5 0 बने हैं। कुछ इस तरीके से उन्होंने लिख के दिखाया है। ठीक, तो बताया है कि राहुल ने 9 लाख संख्या को कुछ इस तरह लिख के बताया है। अब तुम इस संख्या को पढ़कर शब्दों में लिखो। कहा है कि जो संख्या लिखी हुई है वो इस तरीके से उन्होंने लिख के बताई है। ठीक, अब जो मैं संख्या दे रहा हूँ इस तरीके से 9 9 9 9 9 9 कह सकते हैं। 6 बार 9 लिखे हैं राहुल ने, और बताया गया है कि जो संख्या अब लिखी है उसे आपको पढ़कर शब्दों में लिखना है। ठीक, मुख्य बात यह है कि जो संख्या लिखी है उसे हमें पढ़ना है और शब्दों में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? मैंने आपको बताया था, इनका स्थान पहले नोट कर लेंगे हम। ठीक है, तो पहले हम इनका एक स्थान इस तरीके से स्थान नोट करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। ये संख्या हमने नोट कर ली। ठीक है, अब इस संख्या को हम इधर ऐसे नोट करेंगे। ठीक, 9 9 9 9 9 9। ठीक है, इस तरीके से हमें अपनी संख्या को लिख लेना है। अब हमें शब्दों में लिखना बताया है, तो हम इस संख्या को शब्दों में लिखेंगे। पहले आप लोग देख लीजिए, फिर लिखिए। अब यहाँ पर लिखा है कैसे? 9। मैंने आपको बताया था पहले संख्या का नाम लिखते हैं। इससे पहले जो वीडियो बनाई उसमें मैंने ये आपको बता दिया है। अब कैसे करेंगे? पहले आप संख्या का पूरा मान लिखेंगे। कैसे? 9 लिखा है, 9 लिख लिया। अब उसका स्थान लिखेंगे, क्या है? लाख। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे लाख। ये हो गया, इतना हो गया। अब ये इसका फिर मान लिखेंगे। कितना लिखा है? 9 10,000। 9 10,000 का मतलब 90,000। 9 गुणे 10,000 90,000। ठीक, और इन दोनों को एक साथ लिखते हैं। 10,000 और 1000 को एक साथ लिखते हैं क्योंकि ये 2 संख्या है। ठीक, तो 99 है टोटल, तो हम इसे लिखेंगे 99। पहले 99 लिख लेंगे। 99। अच्छा, ये है कौन सी जगह पर? 1000। 99 1000। ठीक, तो ये 1000 लिख लेंगे। 99,000 लिख लिया। अब क्या बचा? सैकड़ा। सैकड़े की जगह पर कितनी है? 9, तो 9 लिखेंगे। अब ये कितने हैं? 100। ठीक, अब इसका स्थान लिखेंगे 100। अब ये कितने बचे? दहाई और इकाई मैंने बताया, इन्हें एक साथ लिखेंगे। सैकड़ा एक साथ लिखेंगे, फिर दहाई 10,000, और कह सकते हैं इधर की दहाई इकाई एक साथ लिखेंगे, सैकड़ा केवल लिखेंगे। उसके बाद जो संख्याएं आगे आएंगी इधर साइड में, सब 2-2 का जोड़ा बना के लिखना है अगर है तो। ठीक, तो 900 के बाद आ जाएगा 99। ठीक, अब ये संख्या आपकी हो जाएगी 9,99,999। इतना हो गया। चलो अब दूसरा एक समझाते हैं।
अब इन्होंने उसके आगे, ठीक, ये तो आपकी संख्या हो जाएगी 9,99,999, ठीक। उसके बाद अब आता है, इसमें बताया बताओ इस संख्या में, किस संख्या में, 9,9,9,9,9,9, ठीक। इस संख्या में एक और जोड़ देते हैं, कह सकते हैं कि एक जोड़ देते हैं, तब कितना बनेगा। यही प्रश्न कहा गया कि बताओ इस संख्या में एक और जोड़ने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। अब आप इसे जोड़ दीजिए, 9 1 10 का 0 हासिल 1 हो जाएगा, 9 1 10 का 0 हासिल 1 हो जाएगा, 9 1 10 का 0 हासिल 1 1, ठीक। अब यहाँ पर आ जाएगा 10, ठीक। कह सकते हैं जितनी बार 9 है उतनी बार हमें यहाँ पर 0 उतने बना देने हैं और फिर 1 लिख देना है, ठीक है। ध्यान देना आप, पहला जो टॉपिक है कह सकते हैं बड़ी संख्याएं। किताबों में थोड़ा अलग टाइप से दिया होता है। सबसे बड़ा जो आपका सवाल यहाँ पर उठ रहा है वो है कि सबसे बड़ी संख्याएं हम कैसे निकालेंगे, ठीक। अब आप लिखना छोड़ दीजिए और सिर्फ ध्यान से सुनिए कि जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए उतनी बार हमें 9 बनाने हैं। जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए उतनी बार हमें 9 बनाने हैं। माना कि अगर उन्होंने पूछा है, ठीक है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो 6 बार हमें 9 बना देने हैं। ये 6 अंकों की सबसे, ध्यान से सुनना कि जितने अंकों की बड़ी संख्या आपसे पूछी जाए उतनी बार हम 9 बनाते हैं। 9 यानी 9, जितने भी अंकों की बड़ी संख्या पूछी जाए उतनी बार हम 9 बनाते हैं। 4 अंकों की बड़ी संख्या पूछी गई, हम 4 बार 9 बनाएंगे। 5 अंकों की बड़ी संख्या पूछी गई तो हम 5 बार 9 बनाएंगे। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी गई तो 6 बार 9 बनाएंगे। 20 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी गई तो हम 20 बार 9 बना देंगे। इतना कंफर्म हो गया कि जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए उतने अंकों की हम 9 बार 9 लिख देते हैं, उतने हम 9 लिख देंगे, ठीक है। जितने अंकों की पूछी जाए, 1 अंक की बड़ी संख्या 9, 2 अंक की बड़ी संख्या 2 बार 9, 3 अंकों की बड़ी संख्या 3 बार 9, ठीक। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं सबसे छोटी संख्या। अब सबसे छोटी संख्याएं कैसे निकालोगे, ध्यान देना कि सबसे छोटी संख्या जितने अंकों की निकलवाई जाए। आपसे कहा जाए चलो ठीक है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालो, तो आप बिल्कुल बिना सोचे 5 बार 0 बना दो। 1 2 3 4 5 बार 0 बना दिए। अब करना क्या है, आपको पहला वाला 0 मिटाना है और वहाँ पर 1 बढ़ाना है। ये हो जाएगा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक। उसके बाद आपसे कहा जाए कि अब आप 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, ठीक। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, तो मैंने बताया जितने अंकों की छोटी संख्या पूछी जाए उतनी बार हम 0 बना देते हैं। 8 अंकों की छोटी संख्या पूछी गई तो हम 8 बार 0 बना देंगे। 8 बार 0 बन गए। अब आपको क्या बताया, जब छोटे अंकों की संख्या पूछी जाए उतने ही 0 बना के पहला वाला 0 मिटाओ और 1 बढ़ाओ। पहला वाला 0 मिटाओ और 1 बढ़ाओ, ठीक है। अब ध्यान से सुनो कि जितने अंकों की छोटी संख्या पूछी जाए हमें उतने अंक 0 बनाने हैं और पहला वाला 0 मिटा के 1 बढ़ाना है। माना कि अगर आपसे कह दिया ठीक है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, तो हमें पहले 3 0 बनाने हैं और उसके बाद पहला 0 मिटा के 1 बढ़ा देना है। जितने अंकों की छोटी संख्या पूछी जाए उतने 0 बनाइए, फिर सबसे पहले वाला 0 मिटाइए और 1 बढ़ाइए, ठीक है। इतना कंफर्म हो गया। अब हम आते हैं आपका जो अगला टॉपिक है, प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। अब हम आपको समझाएंगे स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। स्थानीय मान को अंग्रेजी में कहते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब जहां पर जिसका स्थान था उसका वो मान निकालना है। जहां पर उसका प्लेस था वो मान हमें लिखना है, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, ठीक। अब वो कैसे निकालेंगे, जैसे कि आपको एक प्रश्न आ गया कि 78
63, 7863 में रेखांकित किए गए शब्द के स्थानीय मान बताओ। रेखांकित का मतलब नीचे जिसमें अंडरलाइन किया गया है, ठीक। अब इसका स्थानीय मान हमें लिखना है। ये भी आप सिंपल देख लीजिए कि जिस संख्या का स्थानीय मान पूछा जाए वो संख्या पहले नोट कर लीजिए, वो संख्या पहले नोट कर ली। उसके बाद में जितनी भी संख्याएं हों उन संख्याओं को 0 0 कर दीजिए। कह सकते हैं उन संख्याओं का संख्या ना लिख के वहाँ पर 0 0 लिख दीजिए। यहाँ पर 6 है, 6 को मैंने 0 कर दिया, 3 है, 3 को 0 कर दिया। जितनी बाद में संख्याएं हैं उन्हें हम 0 कर देंगे, ये उसका मान हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया कि अब दूसरा, यही एक दूसरा उदाहरण लेके आपको समझाते हैं। इसमें हमें इस संख्या जो लिखी हुई है इसमें हमें 9 का स्थानीय मान समझाना है, ठीक। रेखांकित की गई 9 का स्थानीय मान हमें समझाना है। तो मैंने आपको बताया पहले तो बड़ी संख्या उतारेंगे, बड़ी संख्या उतार ली। उसके बाद जितनी भी संख्या है उतने बार क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। संख्याएं कितनी हैं, 4 लिखी हुई हैं, तो हम 4 बार 0, ठीक है। 4 बार 0 मैंने बना दिया। अब 4 बार 0 बना दिया, ये आपके समझ में आ गया कि जितनी बार स्थानीय मान पूछा जाता है जिस भी संख्या का, पहले वो संख्या उतारते हैं, उसके बाद जो भी संख्याएं जितनी रह गई उन्हें हम 0 0 0 लिख देते हैं, ठीक है। अब एक और तरीका स्थानीय मान निकालने का, एक और तरीका, हमने इस तरीके की संख्या दी है, जितनी संख्या है उनका नाम लिख लीजिए। नाम लिख लिया। अब कोई भी संख्या हमने नोट कर ली, कोई भी संख्या नोट कर ली। इसमें से किसी भी संख्या का मान पूछ रहे हैं, माना कि 7 का मान पूछ रहे हैं। पहले तो हम वही संख्या उतार लेंगे। कहाँ पर दी है, 1000 की जगह पर दी है, 1000 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 7000 आ जाएगा। कह सकते हैं कि, ध्यान दो, कह सकते हैं कि जो भी इस तरीके से हम उसका मान लिख लेंगे, जितनी भी जो संख्या आपकी दी हुई है। उस संख्या के बाद क्या करेंगे, उस संख्या के बाद जिस संख्या का मान पूछ रहा है उस संख्या को हम उतार लेंगे। उसके बाद जिस जगह पर दी हुई है उस जगह से हम उसे गुणा कर देंगे। निकल गया स्थानीय मान। 2 तरीके हमने बताया, एक तो वही संख्या उतार लो, उसके बाद जो संख्याएं हैं उसे 0 0 लिख लो। इसमें ये संख्या दी है, इसमें मुझे 5 की निकालनी है, तो 5 पहले उतार लिया, उसके बाद 4 हैं तो 4 0 कर दिए, पहला तरीका। दूसरा तरीका, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 10 जगह पर है, 5 गुणे 10,000। ये करोगे तो आएगा 50,000। समझ में आ गया स्थानीय मान निकालने का तरीका, ओके। अब जो दूसरा आएगा, स्थानीय के मान बाद में आता है अंकित मान। जो अब टॉपिक आया है वो आया है अंकित मान। अंकित मान को कहते हैं फेस वैल्यू, ठीक, चेहरे का वैल्यू कह सकते हैं, जो दिख रहा है उसका मान बताना है। अब कोई भी संख्या हमें ऐसे लिखी है, इस संख्या में उन्होंने अगर 8 का मान पूछा, क्या, अंकित मान यानी फेस वैल्यू, तो 8 कैसा दिख रहा है आपको, 8 ही तो दिख रहा है ना, तो 8 हो जाएगा इसका। 5 दिख रहा है, 5 का 5 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा। अंकित मान का सीधा सा उत्तर है कि जो संख्या पूछी जाती है कि इस संख्या का अंकित मान बताइए, वह संख्या स्वयं अंकित मान होती है, फेस वैल्यू होती है, ठीक। जो संख्या है उसका मान नहीं बदलता है, ठीक, वही संख्या उसकी फेस वैल्यू होती है। स्थानीय मान में ऐसा होता है कि जो संख्या दी है उस संख्या से उसका जो स्थान है 1000 की जगह पर, 10,000 की जगह पर, उससे गुणा करना होता है और जो संख्या आती है वो लिखते हैं। लेकिन अंकित मान में ठीक वही संख्या उसका अंकित मान होती है। इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए 3 का अंकित मान बताइए, तो 3 का 3 ही रहेगा, 5 का अंकित मान बताइए, 5 ही रहेगा, 6 का अंकित मान बताइए, 6 ही रहेगा। अंकित मान का मतलब होता है जो संख्या आपको दिख रही है ठीक वही संख्या जिसका अंकित मान पूछा गया, वह संख्या स्वयं अंकित मान होगी, ठीक है। समझ में आ गया। चलो अगला टॉपिक आपका लेते हैं।
अगला टॉपिक है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म, कह सकते हैं विस्तारित रूप। ठीक, विस्तारित रूप में लिखना होता है। हम एक संख्या ले रहे हैं, उसे विस्तारित रूप में आपको दिखाएंगे, तब आप समझिए। अठहत्तर हजार पाँच सौ बत्तीस एक संख्या है। इसे हमें एक्सपेंडेड फॉर्म या विस्तारित रूप में लिखना है। विस्तारित रूप का मतलब होता है बढ़ा बढ़ा के लिखना, कह सकते हैं बड़ा करके लिखना है, अलग अलग करके लिखना है, बांट बांट के लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? अब इनकी संख्या लिख लो। ठीक, 2 का कितना हो जाएगा? 2 का 2 हो जाएगा। ठीक, अब हम इसे इस तरीके से लिखेंगे। पहले 7 लिखेंगे, पहले 7 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद कितने जीरो हैं? 4 जीरो हैं, तो हमने 4 जीरो उतार लिए। फिर उसके बाद प्लस करोगे। उसके बाद 8 का लिखेंगे। ठीक, 8 हैं। 8 के बाद कितनी है संख्याएं हैं? 3 संख्याएं, तो 3। उसके बाद फिर प्लस करोगे 5। ठीक, उसके बाद 2 जीरो बचे। ठीक, 2 संख्याएं हैं तो 2 जीरो, प्लस 3। 3 के बाद एक संख्या 3 प्लस 2। कह सकते हैं संख्याओं को लिख लेना है, बीच में प्लस लगा देना है, और जिस संख्या के बाद जितनी जितनी संख्याएं हैं उतने उतने जीरो कर देना है। अगर वहाँ पर जीरो है तो यहाँ पे जीरो लगा के जीरो जीरो कर देना है। ठीक, एक संख्या हम और लेते हैं। ठीक, 50,032 का मुझे एक्सपेंडेड फॉर्म या विस्तारित रूप में लिखना है। कैसे लिखोगे? मैंने बताया, पहले तो वो संख्या उतार लो। ठीक, उसके बाद कितने जीरो हैं? पहली संख्या उतारी, उसके बाद कितने जीरो हैं? 4 जीरो हैं, 4 जीरो उतार लिए। उसके बाद क्या है? जीरो, तो जीरो उतार लिया। जीरो के बाद कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं, ये भी कर लिया। फिर जीरो आ गया। उसके बाद कितनी संख्या है? 2 जीरो हैं, फिर 3 उतार लिया। 3 के बाद कितनी संख्या है? 1, तो 1 जीरो। 2 के बाद कोई संख्या है? नहीं, तो 2 हो गई। ये हो जाएगा विस्तारित रूप। विस्तारित रूप में आपको क्या करना है? वह संख्या जो आपको दी गई है, पहली वाली संख्या कह सकते हैं, इधर साइड की संख्या पहले उतारेंगे, फिर उस संख्या के बाद जितने संख्याएं बचती हैं उतने जीरो बनाओगे। फिर उसके बाद अगली संख्या उठाओगे, उस संख्या के बाद जितने संख्याएं बचती हैं उतने जीरो बनाओगे, और इस तरीके से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इस क्रम में उन्हें बांट दोगे। ठीक है। अब इसका एक उल्टा आता है संक्षिप्त रूप। जैसे अभी जो संख्याएं दी गई थी, विस्तारित रूप करना, मुझे विस्तारित रूप में लिखना था। ठीक, इसका उल्टा करना होता है, उसे कहते हैं संक्षिप्त रूप। ठीक, संक्षिप्त रूप में क्या होगा? जैसे एक संख्या दी है, ये संख्या दी है, इसका संक्षिप्त रूप में लिखना है। कार्य क्या लिखना है? संक्षिप्त रूप। मैंने आपको बताया विस्तारित रूप की तरह, जैसे विस्तारित रूप में अलग अलग करके लिखते थे, इसमें हमें एक में लिखना है। पहले ये संख्या उतार लो 8, यह कह सकते हैं पहले ये संख्या उतार ली इकाई, दहाई की संख्या पे क्या है? 2। ठीक, कहने मतलब एक संख्या उतार ली, उसके बाद एक जीरो हटा दिया, ये कितनी बची? 2। उसके बाद 2 जीरो हटाएंगे अगली संख्या में, कितनी बची? 3। उसके बाद 3 जीरो हटाएंगे, 8। उसके बाद 4 जीरो हटाएंगे, 7। ये आपकी संख्या हो गई संक्षिप्त रूप। कह सकते हैं कि इस तरीके से इकाई, दहाई, इकाई में एक भी जीरो नहीं हटाना, दहाई में 1 जीरो हटाना, सैकड़े में 2 जीरो हटाने, हज़ार में 3 जीरो हटाने, और 10,000 में 4 जीरो हटाने। इस तरीके से हम ये संक्षिप्त रूप में हो जाएगा। ठीक, अब जैसे अगर यहाँ पर अगर जीरो होता तो क्या करते? तो हमें उतने जीरो हटाने थे, लेकिन यहाँ पर जीरो रखना था। ठीक, ये तो हो जाएगा संक्षिप्त रूप। उसके बाद लास्ट जो आपका पॉइंट बचता है, संख्याओं की तुलना। ठीक, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, संख्याओं की तुलना।
संख्याओं की तुलना में क्या करना है, आपको संख्याएं दी जाएंगी दो, ठीक, दो या दो से अधिक संख्याएं दी जाएंगी, आपको वहाँ पर करना होगा उनका तुलना, कौन बड़ा कौन छोटा। ऐसे भी नहीं लिखना होगा कि ये छोटा है ये बड़ा है। मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था, ये इस तरीके के नंबर हमें लगाने हैं, इस तरीके के हमें चिन्ह लगाने हैं। हमारे पास दो संख्याएं दी हुई हैं, जैसे कि 78, इस तरीके का बना हुआ है 63। अब हमें इनके बीच में एक तुलना करने वाला एक चिन्ह बनाना है, ये वाले। तो इन चिन्ह में मैंने आपको बताया था कि चिड़िया हमेशा, एक चिड़िया होती है, वह हमेशा जिसकी तरफ ज़्यादा संख्या होती है, ज़्यादा अनाज होता है, उसकी तरफ चोंच खोल के रखती है। कह सकते हैं जिधर संख्या आपकी ज़्यादा है उधर इसकी चोंच खुली हुई होगी। यहाँ पर 78 है तो ये होगा, ठीक। ये तो समझ में आ गया कि जिधर ज़्यादा होगा उधर चोंच खुली हुई होगा, मतलब खुला हुआ होगा। इस तरीके से ये निशान तो आपके समझ में आ जाएंगे। बंद उधर होगा जिधर कम होंगे, खुला उधर होगा जिधर संख्या ज़्यादा होगी। अब ऐसे कोई भी संख्या अगर आपको दे दी जाए, बड़ी या छोटी, तो आप संख्याओं की तुलना कैसे करोगे। जैसे कि आपकी किताब में एक संख्या दी हुई है, एक संख्या ये दी हुई है। अब आप कैसे तुलना करोगे, ध्यान देना। सबसे पहले हम इधर साइड की, कह सकते हैं इस जिसका मान सबसे ज़्यादा होता है, इकाई की तरफ ना मैच करके पहले इधर साइड में मैच करेंगे। इधर का सबसे बड़ा कौन सा है, 4 है, बराबर। पहले देखना है ध्यान से, अगर इधर का इधर बड़ा होता है, इधर बड़ा होता है, जिधर बड़ा होता है उधर चोंच खुली हुई टाइप का निशान बना देते हैं। तो ये दोनों बराबर हैं, इसे छोड़ दीजिए। इसे आपने देखा ये भी बराबर है, दूसरे अक्षर, इसे भी छोड़ दो। तीसरे अक्षर देखे बराबर हैं, इसे भी छोड़ दो। चौथा अक्षर आपने देखा, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, तो 0 बड़ा होता है या 5 बड़ा होता है, बस यहीं पर मिल गया। कह सकते हैं इधर साइड से हमें मिलान करने हैं। इधर का अगर बराबर है पहला अक्षर, दोनों एक ही जैसे हैं, छोड़ दीजिए उसे, अगला मिलाइए। अगला अगर बराबर है उसे भी छोड़ दीजिए, तीसरा बराबर है उसे भी छोड़ दीजिए। जहाँ पर तुलना कह सकते हैं बड़ा या छोटा मिले, जहाँ पर बड़ा मिले इधर साइड से मैच करना है, तुरंत आप वहीं पर उधर को ही लगा दीजिए। इतना समझ में आ गया, ठीक। अब जैसे एक उदाहरण हम आपको दे देते हैं। एक ये संख्या दी है छोटी, ठीक है। अब हम कैसे मैच करेंगे, हमने बताया पहला तो हम इधर साइड के अक्षर मैच करते हैं। 5 बराबर, 5 बराबर हो गया, छोड़ दीजिए, ठीक। 3 बराबर है दोनों, इसे भी छोड़ दीजिए। 2 ये भी बराबर है, इसे भी छोड़ दीजिए। 4 बराबर है, इसे भी छोड़ दीजिए। 5 और 4 में कौन बड़ा होता है, 5 बड़ा होता है, तो हम 5 की तरफ लगा दें, ठीक। ये तो हो जाएगा संख्याओं की तुलना करना, ठीक। अब आपको हम इसके आगे बताएंगे आरोही व अवरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है एक के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5। कह सकते हैं बढ़ते हुए क्रम में जो लिखा जाता है वह होता है आरोही क्रम, और घटते हुए क्रम में जो लिखा जाता है वो होता है अवरोही क्रम। यहाँ पर संख्याओं की तुलना से ही रिलेटेड ये प्रश्न है, तो आपको 4-5 संख्याएं दी होंगी, जैसे 4, 3, 2, 8, 7, 6, 5, 4, ठीक। इस तरीके की आपको संख्याएं दी हैं, ठीक। अब बताया गया है कि इन्हें आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखना है, और इन निशानों का प्रयोग करके, ठीक। तब ये चीज़ आपके पूछी जा रही है किताब में, तो हम कैसे करेंगे, पहले तो हम आरोही क्रम में लिखते हैं, ठीक। आरोही क्रम में लिखते हैं, तो सबसे पहले इसमें देखो सबसे छोटा कौन सा है, 1 लिख लिया, ठीक। ऐसे निशान लगा ले, क्योंकि 1 के बाद दूसरा बड़ा आएगा, तो उसके बाद क्या है, 2 भी नोट कर लिया। उसके बाद 3 भी नोट कर लिया। ये निशान लगाओगे इस तरीके से, जिधर बड़ा हो उधर साइड में,
ठीक, उसके बाद आ जाएगा 4, उसके बाद 5, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया। ठीक, 5 के बाद हो जाएगा 6, 6 भी नोट कर लिया। उसके बाद 7, 7 भी नोट कर लिया। उसके बाद 8, 8। ठीक, इस तरीके के जो निशान लगे हुए हैं, ये निशान लगे हुए हैं, इनकी सहायता से हमें आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है इसमें। ठीक, बड़ी संख्याएं होंगी उसे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, और छोटी संख्या होंगी तब तो आप निकाल ही लोगे। अब अवरोही क्रम बताया। ठीक, अवरोही क्रम में यही संख्या है, अवरोही क्रम में लिखनी है हमें। अवरोही क्रम में पहली बड़ी संख्या उठानी है। बड़ी संख्या कौन सी है? 8। तो पहले 8 उठा लिया। अब इसमें इधर को निशान लगाओगे। उसके बाद 7, 7 उठा लिया। ठीक, उसके बाद 6, 6 उठा लिया। 5, 4, 3, 2, 1। कह सकते हैं जिधर बड़ा हो अवरोही क्रम में लिखोगे तो इस तरीके का निशान लगेगा। ठीक है, आरोही क्रम में लिखोगे तो इस तरीके का निशान लगेगा। समझ में आ गया? जितनी बड़ी संख्या है उन्हें थोड़ा ध्यान से देखना है, और अगर आरोही क्रम में पूछा जाए लिखने को और इन निशानों का प्रयोग करवाया जाए तो आरोही क्रम में हम लिखेंगे इस तरीके का। भाई बड़ा उधर साइड में ही तो होगा, लेकिन अवरोही क्रम में जब पूछा जाएगा तो हम लगाएंगे ऐसे, क्योंकि बड़ा पहले होगा, छोटा बाद में होगा। ठीक, ये आपके समझ में आ गया, और इतना ही इसमें बताया गया था। इसमें अब ये जो आप वीडियो देखोगे पूरी, तो इसमें कुछ बिंदु समझ में आपके आएंगे। एक तो आपको संख्याओं को पढ़ना और लिखना, कैसे पढ़ोगे कैसे लिखोगे वो आ जाएगा। उसके बाद स्थानीय मान, अंकित मान आपके आ जाएंगे। उसके बाद विस्तारित रूप में लिखना है, ठीक, संक्षिप्त रूप में लिखना। उसके बाद छोटी या बड़ी संख्याएं कैसे निशान लगेंगे ये आपको समझा दिया। अब मैं आपको एक्सरसाइज भी एक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम के जरिए प्रोवाइड कराता हूँ, डेली होमवर्क। अगर आपको वो चाहिए तो हमारे चैनल में कमेंट करके बताएं, और मैं आपको व्हाट्सएप नंबर और ये चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। और अगर इस वीडियो में कोई कमी आपको लगती है या कुछ और ज़्यादा सुधार लाने की आवश्यकता लगती है तो नीचे कमेंट में बताएं, ताकि मैं आपको और ज़्यादा कोशिश करूं अच्छे से। और मैं लगातार ये सीरीज चलाऊंगा, पाठ्यक्रम वाइज चलाऊंगा, और पूरी 1 से 5 तक की जो भी किताबें हैं और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको इस YouTube चैनल के जरिए ही पूरा सिलेबस आप पढ़ सकें और अच्छे से परिचय